And another breaking news now coming in. A massive controversy has erupted ahead of the famous Ram Leela event in Delhi over casting of the actor Poonam Pandey for the role of Mandodari, the wife of Ravana. Vishwa Hindu Parishad, it has objected to casting Poonam Pandey and stated that as per Mandodari, she was a great and righteous queen. Mandodari is the symbol of dignity and virtue, but if that role is being played by the wrong person, as they say, that's not right. It may hurt the devotees. However, the organizers, Love Kush Ram Leela Committee, it has refused to remove Poonam Pandey and stated that Poonam Pandey will continue to play the role and her public image is not an issue. एक तो जो रामलीला है, रामलीला कोई सिर्फ मंचीय कार्यक्रम है ऐसा नहीं है। रामलीला देश की आत्मा, विश्वास, आध्यात्म और परंपराओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आखिरकार जो पात्र आप अपने मंच के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, क्या उसके लिए पात्रता रखता है क्या? इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। देखिए, जहाँ तक मंदोदरी के सवाल है तो मंदोदरी तो एक महान रानी थी और धर्म पर चलने वाली रानी थी, लेकिन उस किरदार को भी अगर कोई गलत व्यक्ति निभाए वो ठीक नहीं है। चारित्रिक शुचिता वो रामचरितमानस के और रामायण के पात्रों के लिए, रामलीला के पात्रों के लिए बहुत जरूरी है। अभी एक आपके जो रामलीला में तमाम सारे फिल्मी अभिनेता भी मंचन करते हैं। अभी पूनम पांडे के ऊपर में कंट्रोवर्सी हुई। कई सारे लोगों ने कहा कि उनको मंदोदरी की भूमिका नहीं निभानी चाहिए, आप लोगों को रोकना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? अगर आज पूनम पांडे मर्यादा के अंदर इस मर्यादित मंच के ऊपर आकर प्रभु राम की लीला के अंदर रावण की पत्नी मंदोदरी बनकर अगर इस रोल को करेंगी तो निश्चित रूप से उनका मन, दिल और दिमाग भी चेंज होगा और करोड़ों फॉलोअर्स जो उनको देखते हैं वो भी कहेंगे कि आज चेंज हो गई हैं। और चेंज होने के बाद मैं समझता हूँ कि समाज की और लड़कियां भी अपने आप को, जिनका अतीत इस प्रकार का है, वो अपने आप को बदलेंगी और एक नया रास्ता दिखाई देगा। All right, my colleague Ravish Ranjan now joins us to get us more on this. Ravish, BHP ने ऑब्जेक्ट किया है पूनम पांडे को मंदोदरी प्ले करने के लिए, बट जो कमिटी है लव कुश रामलीला कमिटी, वो अपना डिसीजन जो है वो डिफेंड कर रहे हैं। पूनम पांडे की टीम से किसी ने रिस्पॉन्ड किया है? डिटेल्स बताइए। जी देखिए उसामा, इस कंट्रोवर्सी के बाद में पूनम पांडे की खुद बातचीत हुई है। लव कुश रामलीला कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनसे बातचीत हुई है और वो अभी भी यही कह रही हैं कि वो मंदोदरी की भूमिका वो निभाने के लिए तैयार हैं। अब ये जो गेंद है वो लव कुश रामलीला कमेटी के पास में है कि आखिर वो पूनम पांडे से वो भूमिका निभाते हैं कि नहीं। लेकिन अभी जो मेरी बात हुई है उनके चेयरमैन से, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि पूनम पांडे ही मंदोदरी की भूमिका वो निभाएं, क्योंकि उससे उस भूमिका निभाने के बाद में हो सकता है कि पूनम पांडे ये संदेश देने में कामयाब हों कि अब आगे से वो उस तरीके के वीडियो जिस तरीके से वो डालती रही हैं वो नहीं डालेंगी। तो उनका ये कहना है कि बीएचपी के साथ जहाँ तक बातचीत की बात है वो बीएचपी के साथ में बातचीत करेंगी, बैठा के उनको समझाएंगी ताकि समाज में जो भी इस तरीके से जो विवादास्पद व्यक्तित्व हैं वो रामलीला में आकर वो फिर अच्छा अपना कंडक्ट करें, इसकी और वो बीएचपी को समझाएंगे। लेकिन फ़िलहाल की खबर यही है कि पूनम पांडे मंदोदरी की भूमिका फ़िलहाल निभा रही हैं। ना तो पूनम पांडे की ओर से कोई इसका खंडन आया है, ना ही रामलीला जो कमेटी है उसने ये कहा है कि वो पूनम पांडे को मंदोदरी की भूमिका नहीं देंगे। तो अब तक दोनों ही पक्ष, पूनम पांडे और रामलीला समिति, दोनों ही ये कह रही हैं कि पूनम पांडे ही मंदोदरी की भूमिका में रहेंगे। अब जहाँ तक बात है बीएचपी की, तो उनसे मीटिंग करके फिर उनको रामलीला कमेटी समझाने की कोशिश करेगी।